तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के बारे में। बेसिकली कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी ने इस क्वार्टर में डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। ₹1.5 प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी इस क्वार्टर में आपको डिविडेंड भी देने जा रही है। चलिए नंबर देख लेते हैं। नंबर्स कैसे टाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ, ईजी होगा समझने के लिए। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया हुआ था, टोटल इनकम की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम 1180 करोड़ के आसपास, पिछले साल मात्र 726 करोड़ था, जो कि इस क्वार्टर में देखें तो बढ़ के 1174 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिली। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 50 या 55% के आसपास की तेजी है। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू हल्का सा गिरा है, उसको 1% के आसपास की गिरावट कहेंगे, लेकिन उसको इग्नोर भी कर सकते हैं आप। तो कह सकते हैं कि क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो फ्लैट है, लेकिन साल दर साल देखें तो साल दर साल एक मैसिव जंप आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के एक्सपेंस देख लेते हैं। एक्सपेंस में क्या हुआ है, पिछले क्वार्टर की बात करें तो 1083 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 722 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1083 करोड़ के आसपास है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़े से कम होने चाहिए थे खर्चे, लेकिन ठीक है 1% की गिरावट है तो उसमें कुछ ज़्यादा एक्सपेंस कम कर भी नहीं सकते, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 76 करोड़ के आसपास था। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 3.5 करोड़ के आसपास था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 68 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। मैंने आपको क्या बताया कि चलिए एक्सपेंस कम नहीं किया आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपने एक्सपेंस कम नहीं किया तो आपका प्रॉफिट इतना बड़ा कैसे गिर सकता है, मतलब समझ के बाहर है। इतना बड़ा कैसे आप गिरावट कर सकते हैं अपने प्रॉफिट के अंदर। ऑलमोस्ट 10% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर क्वार्टर, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा निगेटिव है। साल दर साल देखें तो साल दर साल बेहतरीन है, 3.5 करोड़ के मुकाबले 67 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। तो एक बड़ी जंप आपको देखने को मिली, अप्रोक्सीमेटली 20 गुना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ चुका है। लेकिन दिक्कत वाली ये बात है ना कि अगर आप रेवेन्यू कम कर रहे हैं, 1% कम है, तो प्रॉफिट कैसे 10% कम हो सकता है। 1:10 के रेशियो पे कैसे आप अपने प्रॉफिट के साथ खेल सकते हैं। ईपीएस की बात करें 6.42 पिछले क्वार्टर में, पिछले साल 0.29, अभी देखें 5.73 के आसपास है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से मिक्स टाइप के नंबर है, ना ही अच्छे है ना ही खराब है, मिक्स टाइप के नंबर है। इसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ बड़ी तेजी या बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। बस 2-4% ऊपर या 2-4% नीचे, बस यही होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।